हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गाइस। यहाँ पे हम बात करेंगे यूपी जेल वार्डन फायरमैन परीक्षा 2020 के बारे में। तो इसकी संशोधित आंसर की जो है वो कब तक आ सकती है और इसका जो कट ऑफ है वो कितना रह सकता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो सबसे मेन सवाल है उसमें ये है कि बहुत सारे लोगों ने पूछा कि गलत प्रश्नों के नंबर जिन लोगों ने ऑब्जेक्शन किए हैं सिर्फ उन्हीं को दिए जाएंगे या फिर सभी लोगों को यहाँ पर गलत प्रश्न के जो नंबर रहेंगे वो दिए जाएंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पे एक नॉर्मलाइजेशन की बड़ी बात है कि यहाँ पर जिस शिफ्ट के क्वेश्चन ज़्यादा गलत हैं उनको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होगा या फिर जिस शिफ्ट का पेपर हार्ड था उसको यहाँ पर ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा होने वाला है। तो गाइस इस पूरी वीडियो में इसी बात में डिटेल से बात करेंगे। तो उससे पहले वीडियो पसंद है इसको लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं संशोधित आंतरिकी की। तो गाइस देखिए यहाँ पर अभी जो आपके लिए आपत्ति मांगी गई है कि कितने प्रश्न आपके गलत हैं आंसर की में, वो सभी आपको वहाँ पर ऑब्जेक्शन करना है। ऑब्जेक्शन करने के बाद वहाँ पर सबमिट कर देना है और ये प्रोसेस चलेगी पूरी 29 तारीख तक, यानी कि अभी 2 दिन और ये प्रोसेस चलने वाली है। तो 2 दिन के बाद ही अगर आपने सारे के सारे प्रश्नों का जो है ऑब्जेक्शन कर दिया है जितने भी गलत थे तो वो यहाँ पर 2 दिन के बाद बंद हो जाएगी। और उसके साथ साथ यहाँ पर 31 तारीख या फिर 1 जनवरी को आपको यहाँ पर संशोधित आंसर की जो इसकी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर संशोधित आंसर की आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर जितने क्वेश्चन थे उसकी यहाँ पर जो गलत करने की बात करते हैं तो हर शिफ्ट में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो गलत दिखाए गए थे इस आंसर की में। तो गाइस ये सारे के सारे यहाँ पर सही कर दिए जाएंगे इसके संशोधित आंसर की में, और उसके बाद जो यहाँ पर चेक कर पाएंगे तो इसका कट ऑफ और उसके साथ साथ आपके नंबर भी कुछ और देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात यह थी गलत प्रश्नों के नंबर सभी को मिलेंगे या ऑब्जेक्शन करने वाले को। देखिए गलत प्रश्नों के नंबर जो है वो सभी कैंडिडेट को मिलेंगे। ये सिर्फ ये नहीं है कि आपने ऑब्जेक्शन किया है तो सिर्फ आपको ही नंबर मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपने मान लीजिए 2 क्वेश्चन का यहाँ पर ऑब्जेक्शन किया है और उस शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन और गलत हो जाते हैं तो उसका भी फायदा आपको मिलने वाला है। और उसके साथ साथ यहाँ पर शिफ्ट के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन में किसको यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है। तो गाइस यहाँ देखिए शिफ्ट के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा उसी को मिलेगा जिसका यहाँ पर शिफ्ट हार्ड था। कुछ लोग कह रहे थे कि 20 तारीख की जो है शिफ्ट वो हार्ड थी और कुछ लोग कह रहे हैं कि 19 तारीख की शिफ्ट हार्ड थी। ये चीज़ देखने को मिलेगी आयोग के पास। वो लोग डिसाइड करेंगे कि कौन से शिफ्ट में क्या पेपर पूछा गया था और किसके प्रश्न जो है ज़्यादा हार्ड पूछे गए। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन में आपको यहाँ पर 5 से 6 नंबर के आसपास देखने को अंतर मिल सकता है शिफ्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे शिफ्ट के हिसाब से ही आपको नंबर का अंतर देखने को मिलेगा। तो नॉर्मलाइजेशन होना तय है, ये तो कंफर्म है। तो दोस्तों अगली बात यहाँ पे कर लेते हैं पेपर की परीक्षा के यहाँ पे लीक होने के मामले में। जो यहाँ पर बहुत सारी खबर निकल के सामने आ रही थी कि परीक्षा जो आपकी निरस्त होने वाली है, ऐसा भी यहाँ पर बहुत लोग कह रहे हैं। तो गाइज मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसकी परीक्षा जो है वो यहाँ पर निरस्त होगी या नहीं होगी, चीज़ें यहाँ पर हमने आपको समझाई थी। लेकिन आप लोगों ने पूरा वीडियो देखे बिना ही उसमें यहाँ पर कमेंट किया कि भैया आप प्रमोट कर रहे हैं कि परीक्षा जो है रद्द हो जाएगी। तो गाइज ऐसा नहीं था। ये जो पेपर वायरल हो रहा था ये पेपर 2016 का है। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था कि 2016 की पेपर की कटिंग को वायरल किया जा रहा है। और किस तरीके के यहाँ पर आप चीज़ें देखने को मिलती हैं कि जितनी भी यहाँ पर खबरें निकल कर सामने आई थी कि इस वाली वैकेंसी जो 2020 वाली वैकेंसी है इसमें आपकी जो धांधली तो हुई, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें निकल कर सामने आई उनमें गिरफ्तार भी किया गया। इसके अलावा कोई ऐसी न्यूज़ निकल कर सामने नहीं आई जिसमें ये पूरा कंफर्म हो जाए कि इसका पेपर लीक भी हुआ था। तो हालांकि ये चीज़ें यहाँ पर एसटीएफ ने क्लियर कर दी थी कि इसका जो पेपर था उसमें धांधली और यहाँ पे सॉल्वर गैंग बैठाने की बात तो कही गई थी, लेकिन यहाँ पर इसका कोई प्रूफ नहीं मिला है, जिसके बलबूते पे आप ये कह सकते हैं कि इसकी परीक्षा जो है वो कैंसिल या फिर निरस्त हो सकती है। तो ऐसा यहाँ पर होता हुआ नहीं प्रतीत हो रहा है। तो फिलहाल देखते हैं आगे होगा क्या होगा, न्यूज़पेपर में कोई खबर आती है कि नहीं आती है, वो चीज़ें यहाँ पे बात को डिस्कस करने वाली हैं। लेकिन यहाँ पे जो पेपर दिखा के आपको बताया जा रहा है कि ये जो पेपर है इसमें की परीक्षा जो निरस्त होने वाली, ये सब चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरीके से गलत हैं, पूरी तरीके से भ्रामक हैं। इन चीज़ों पर आप ध्यान मत दीजिए। तो यहाँ पर चलिए बात कर लेते हैं इसके कट ऑफ के बारे में। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं इसका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कमेंट भी किया कि इसका सेफ स्कोर क्या रहेगा, और उसके साथ साथ मैंने आपको बता भी दिया था कट ऑफ में कि इसकी कट ऑफ जो इस बार एक्सपेक्टेड वो कितनी रहने वाली है, 2-4 चीज़ों को मेंशन करते हुए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आज की 150 नंबर वाले जो हैं वो अपनी तैयारी शुरू करें या नहीं शुरू करें दौड़ के लिए, क्योंकि दौड़ यहाँ पर जल्दी ही होनी है। तो आप इसमें स्किप नहीं कर सकते हैं, ना आप रिजल्ट का वेट कर सकते हैं। अगर आपके 150 नंबर हैं तो आपको तैयारी शुरू करनी चाहिए कि नहीं शुरू करनी चाहिए, थोड़ा इसको डिटेल से देख लेते हैं कि आपके कट ऑफ कम जाने के चांस कितने हैं।
तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे कट ऑफ कम जाने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ होगा कि 40% लोगों का यहाँ पे सिर्फ पेपर देना है, ये गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सिर्फ 40% लोगों ने ही पेपर दिया है। तो इसमें से 60% लोग जो है वो पेपर छोड़ दिए थे। इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है कि आपका कट ऑफ जो यहाँ पे कम जाएगा। और यहाँ पे जीएस पोर्शन का हार्ड होना और उसके साथ साथ हिंदी का भी यहाँ पे हार्ड होना। तो हिंदी और जीएस पोर्शन यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड पूछी गई थी तो इसके हिसाब से। और दूसरा यहाँ पे सबसे मेन जो बात रहेगी ये रहेगी पिछली परीक्षाओं में बच्चों का सिलेक्शन हो जाना, जिसकी वजह से यहाँ पर दूसरी मेरिट लग सकती है। तो गाइस यहाँ पे देखिए जो पिछली 2 परीक्षाएं हुई हैं पुलिस की, वो बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं हुई हैं। तो इसमें जितने ज़्यादा बच्चे हैं वो लगभग सभी लोगों ने पिछली वाली परीक्षाओं में इस परीक्षा में फॉर्म भरा था। तो यहाँ पर उन दोनों की बात करते हैं तो अगर वो पुरानी वाली भर्ती परीक्षाओं में सेलेक्ट हो चुके हैं तो वहाँ पर इसका चांसेस रहता है कि इसमें वो सिलेक्शन ना लें या फिर दौड़ के लिए ही ना जाएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में होता यह है कि इसकी सेकंड मेरिट लग जाती है। तो यहाँ पर ये चांसेस रहता है कि आपकी इसकी सेकंड मेरिट जब लगेगी तो इसमें जो है आपका काफ़ी अच्छा चांस रहेगा कि आपका जो है मेरिट दोबारा से बहुत ही कम निकल कर जाए। तो यहाँ पर ये 3 चीज़ें जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कम मेरिट जाने के लिए। तो गाइस यहाँ पे अगर कट ऑफ की डिस्कस करते हैं तो गाइस ये पिछले वीडियो की तरह ही बिल्कुल सेम कट ऑफ यहाँ पर लगभग बनाया हुआ है, जो यहाँ पर ज़्यादातर आपको फर्क देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि अगर इतने प्रश्न आपने सही करके आए हुए हैं, ठीक है, तो आप अपनी दौड़ निश्चित रूप से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको किसी भी तरीके से यहाँ पर बेनिफिशियल ही रहने वाला है अगर आप दौड़ अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी की, अगर यहाँ पे 85 के आसपास आप भटक रहे हैं, 85 प्लस अगर हैं, तो आप जो है कंफर्म है कि आप जो है जनरल में प्रश्न इतने हैं अगर आपके, तो आप जो है दौड़ के लिए बुलाए जा सकते हैं। और यहाँ पे ओबीसी की अगर बात कर लेते हैं तो ओबीसी कैंडिडेट जो हैं वो यहाँ पर 80% के आसपास अगर यहाँ पे करके आए हैं, लगभग यहाँ पे स्कोर बैठेगा 160 के आसपास। यहाँ पर ये माइनस मार्किंग कटिंग करने के बाद का जो स्कोर रहेगा, प्रश्न रहेंगे, तो ये नहीं है कि भैया आपने 80 प्लस ही स्कोर किया हुआ है और आपके गलत भी 30 हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला है। सिर्फ काट पीट के मैं स्कोर आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर एससी कैंडिडेट की बात कर लेते हैं, 75% अगर आपने सही किए हैं लगभग, तो आप जो है अपनी रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपना फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो बाद में आपको पछताना पड़े कि भैया हमारा तो फिजिकल कंप्लीट ही नहीं हुआ और दौड़ यहाँ पे इतनी जल्दी लग गई है। अगर यहाँ पे एसटी कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 70% अगर आपके आसपास हैं, 70% के आसपास हैं, लगभग 140 के आसपास का आपका नंबर आ रहे हैं, एसटी कैंडिडेट हैं, तो आपका यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पर श्योर हो जाएगा कि आपको दौड़ के लिए मौका मिलने वाला है। तो गाइस यहाँ पे मैंने बात कर ली है, ये आपकी जो मेल कैंडिडेट की बात करी है। तो यहाँ पर अगर सिर्फ गर्ल्स की बात कर लेते हैं तो उनके लिए मैं सिर्फ एक वर्ड में बात कहूँगा कि यहाँ पे अगर गर्ल्स की बात कर लेते हैं तो देखिए गर्ल्स अगर यहाँ पर, तो अगर उन लोगों ने यहाँ पर गर्ल्स की अगर बात करते देखिए गर्ल्स में बहुत कम लोगों ने परीक्षा दिया था और वैकेंसी यहाँ पर ठीक ठाक है उनकी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 70 नंबर से 70% से लेकर आसपास अगर आप भटक रहे हैं, 70 से आप पास सही हैं अगर, तो ठीक है, तो 70 प्लस हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर 70 के आसपास हैं तो आप जो इसकी तैयारी कर सकते हैं। गर्ल्स के लिए वो फिजिकल में बुलाए जा सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती हैं। इतना कट ऑफ जो मैंने बताया है, एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर इतना ही रहने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने नीचे स्कोर कमेंट में बता सकते हैं और अपना जो है कट ऑफ एक्सपेक्टेड भी बता सकते हैं कि भैया इतना आपने गलत बताया, इतना नहीं रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कोई डाउट है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पर जवाब दे दूँगा। मिलता है नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने हमारे साथ। थैंक यू सो मच।